19वीं सदी का भारत जहां अंधविश्वास, जाति और रूढ़ियां मनुष्य की सोच को कैद किए हुए थी, जहां परंपराओं के नाम पर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, दलितों को मंदिरों से और इंसानियत को इंसान से। तभी एक आवाज उठी एक स्त्री की, जिसने कहा अगर परंपरा अन्याय करती है तो उसे तोड़ना ही सच्ची पूजा है। वह थी सावित्रीबाई फूले, जिन्हें समाज को जोड़ने के लिए अंधी परंपराओं से टकराने का साहस किया। आज इसी विशेष बातचीत में हमारे साथ हैं इंजीनियर सुखित नयन बौद्ध जी, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार के संगठन महासचिव हैं। बौद्ध जी समाज में समानता, समता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में लाने वाले एक जागरूक विचारक हैं। इन्होंने शिक्षा और सामाजिक चेतना के माध्यम से फूले अंबेडकर की परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। बौद्ध जी, सत्यबोध न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। केशव क्रांति जी, आपका, आपके इस चैनल का और इस चैनल में भाग लेने वाले तमाम बंधुओं का मैं दिल की गहराई से उनका जय संविधान के साथ उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और दर्शकों, आज आज नव वर्ष का दूसरा दिन है, तो तमाम लोगों को नव वर्ष की शुभकामना मैं इस लहजे से कर रहा हूँ कि फूल खिलते रहे, हमारे तमाम बंधुओं के राह में खुशियां बिखरते रहे, उनके निगाह में कदम कदम पर मिले 2026 में खुशियों की बहार। ये कामना है, शुभकामना है मेरे तरफ से हजार बार बार। जी हाँ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि परंपरा अंधविश्वास नहीं समानता की प्रेरणा बने, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सत्यबोध न्यूज को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम परंपराओं की नहीं सत्य की पूजा करते हैं। याद रखिए, समाज ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। तो इसी सोच के साथ हम लोग जो है नए साल में प्रवेश किए हैं। तो आप सभी बंधुओं को, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इस वीडियो को अभी देख पा रहे हैं, उन सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस वर्ष बने रहें और इसी तरीके से समाज के विभिन्न मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर, ज्ञान का दीप जलाना ही पूजा है, अंधविश्वास में जीना नहीं। कबीर ने कहा था, सावित्री बाई ने इसी प्रेम और करुणा को शिक्षा में बदला। उन्होंने कहा था, यदि तुम समाज बदलना चाहते हो तो पहले उसकी सोच को शिक्षित करो। और बाबा साहब अंबेडकर ने चिताया था, परंपराएं अगर अन्याय की नींव पर बनी है तो उन्हें नष्ट कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने कल हमारे साथ जब सावित्रीबाई फूले के जीवन दर्शन पे हम लोग बातचीत किए थे, तो उस समय विभिन्न उनके जीवन के पहलुओं पे आपने प्रकाश डाला था। सर, उन्होंने अपने जीवन में हर वक्त परंपराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ी थी। जब स्त्री को शिक्षा लेने से वंचित रखा गया था जिस समाज में, उस समाज में उन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण करी और उसके साथ साथ शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने खुद से ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद उन्होंने एक महिला विद्यालय का स्थापना किया। इस तरीके से आपने बताया था कल। तो सर, सावित्रीबाई परंपरा को तोड़ने का जो साहस करी, क्या आज हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, जिसे समाज के विभिन्न बंधनों में से जकड़ दिया गया है, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांडों से जकड़ दिया गया है, क्या वह नहीं साहस कर सकती है, वह नहीं उस परंपरा को तोड़ सकती है? केशव कांति जी, कहा गया है, लीके लीके गाड़ी चले। गाड़ी क्या है? वो इंसान नहीं है, वो वस्तु है। तो वस्तु को आप जैसा ड्राइव करोगे, जैसा दिशा दोगे, जैसे यूज करोगे, उस तरह से चलेगा। तो लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत। पूत और कपूत में अंतर है। पूत जो है एक नया माइलस्टोन गाड़ता है, समाज को विकास की धारा के साथ ले चल के वह
उच्च शिखर तक ले जाता है, विकास के उच्च शिखर तक। या अगर कोई समाज गुलाम है तो गुलामी से निकालता है। तो लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ी तीन चले, शायद सिंह सपूत। तो हमारी माता सावित्री इस देश की राष्ट्रमाता ही नहीं, प्रथम शिक्षिका ही नहीं, ये देश की सबसे सपूत बिटिया थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। अगर मंजिल आसमान में भी हो तो वहां तक वह उड़ान भर के और मंजिल को प्राप्त कर लेती है। जिन्हें ख्वाब होता है आसमान को छूने की, वो परवाह भी नहीं करते जमाने की। तो हमारी माँ सावित्री राष्ट्रमाता बिना किसी का परवाह किए वो अपने मंजिल के प्रति आगे बढ़ती रही, समाज सुधार के लिए। और जिस समाज को शोषित वंचित कर गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा था, उस गुलामी से निकाल कर एक ऊंचाई देना चाह रही थी, सिविलाइज्ड समाज बना देना चाहती थी। बेगमपुरा, अगर रैदास जी के शब्दों में कहें तो बेगमपुरा समाज बना देना चाहती थी, ये उनका लक्ष्य था। इसीलिए मंजिल उन्हें मुबारक, सीढ़ी उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। उनका तो आसमां था मंजिल, तो रास्ता खुद बनाई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस समाज में नारियों को जो आधी आबादी है, और मनुष्य पुरुष का भी जननी वही है। अगर माँ अगर न हो, महिला अगर न हो तो पुरुष नहीं आ सकता है। लेकिन पितृसत्तात्मक जिस समाज में महिला को पैर की जूती वस्तु बना दी गई, उस समाज से ये निर्भीकता के साथ लड़ने का ठाना और लड़ती रही। तो नारी कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। कैसे? क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग कह कर डराया जाता है। आज देखिए ना, समाज में चाहे आपकी बहन हो, मेरी बेटी हो, किसी की भी महिला से किसी कोई भी हो, तो हम आप भी, खुद भी, अपने परिवार के लोग भी ये कैसे बाहर जाएंगे, उस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ हम नहीं खड़ा होते हैं। तो इन तमाम तरह के झंझावातों को उन्होंने समझा और नारी को पंख देने के लिए और समाज में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इन्होंने पूर्व की जो परंपरा बनाई हुई थी, पितृसत्तात्मक परंपरा, या उस समय का जो भी था परंपरा समाज में, उस परंपरा को उन्होंने एक कर पैर की जूती से मुझे ठोकर मारते हुए उन्होंने उस परंपराओं को तोड़ने का काम किया। तो पहले हमारा समाज कैसे गुलाम हुआ था? सत्य शोधक जो इनके और इनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा जिस विषय का शोध किया गया था कि समाज कैसे गुलाम बना, बहुजन समाज, उसमें मुख्य भूमिका था शिक्षा का। और इसके लिए उस समय ज्योतिबा फूले कहे थे कि शिक्षा बिना, विद्या बिना मति गया, मति बिना नीति गया, नीति बिना गति गया, और गति बिना वित्त गया, और एक वित्त के बगैर वित्त नहीं रहा तो हम लाचार हो गए और हमारा सत्यानाश हुआ। तो सावित्री
ने देख लिया, झांक लिया कि हमारा समाज उसमें आधी आबादी हमारी है। अगर हम आधी आबादी को और आधी आबादी को सब इनसे टारगेट किया जाता रहा है, क्योंकि आधे समाज को तो वैसे ही अपंग कर दिया गया, पीछे कर दिया गया। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। तो देखिए परंपरा क्या था। वेदों में भी सर ऐसी परंपरा थी जहाँ पे 3 ऋण का विधान था, 3 ऋण, इसमें हाँ। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जबकि जो जननी माता है तो उसमें मातृ ऋण का कोई प्रावधान नहीं। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने 9 महीने तक अपने पेट में पाला और जो आगे भी जो अपने परवरिश के लिए सारा सर्वस्व दान कर देती, त्याग करती है, उसके लिए कोई ऋण का विधान नहीं है। पितृ ऋण की विधान दिया है, ऋषि ऋण का भी विधान है, और देव ऋण जिसकी जो कोई मतलब जो यहाँ पे कोई भूमिका आवश्यकता नहीं, जिसमें कबीर कहते हैं कि देव मैंने क्या कहते हैं, देवतन से कुत्ता भला। कुत्ता से भी उसको एक तरह से देवता को नवाजे हैं कि कुत्ता से भी बेकार है वो, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी माँ राष्ट्रमाता सावित्री ने परंपराओं को तोड़ने का प्रण किया। और सबसे पहले देखिए कि लोग कब पढ़ता है, प्राय हम लोग आज के दौर में प्राय जो है शादी, जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाता है जी, उससे पहले हम शादी नहीं करते हैं। और शादी से पहले पढ़ाई की व्यवस्था सब दिन से होते रहा है, राजतंत्र भी था। तो लेकिन इनकी पढ़ाई कब शुरू होती है, जब शादी करके आते हैं। तो ये एक तो पढ़ने की बात की, महिलाओं को पढ़ने का इजाजत नहीं था। तो पहला तो महिला बन के और पढ़ने का दुस्साहस की। दूसरा, शादी हो गया था तब भी इस अवसर को पुनः अवसर में बदलने के लिए कि वो शादी के बाद पढ़ना शुरू की। और इस तरह से कहां से, घर में भी उस तरह का दौर था कि कोई भी शूद्र समाज तो पढ़ नहीं सकता था, पढ़ा नहीं सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था। तो वैसी स्थिति में इन्होंने जहां पर खेती बाड़ी होती थी फूल की या उनका जो गृहस्थी था, वहां जाकर खेत से ही पढ़ाई की शुरुआत करती है हमारी माँ सावित्री बाई। तो ये सब परंपरा एक तरह से स्कूल से नहीं पढ़ाई शुरू करके, घर से नहीं पढ़ाई शुरू करके, खेत में जहां कोई आदमी उनको डिस्टर्ब नहीं करे वहां से भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह का काम वो करती है। और देखिए वो विकल्प माने रास्ता कभी भी रुकता नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इस तरह से इन्होंने जब माने शिक्षिका बनती हैं, पढ़ाने का काम करती है, तो उसके लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। और इसके फिर जब जाती है तो उनको यह पढ़ा न सके, इसके लिए इनके विरोधी समाज के लोग इनके ऊपर गोबर, कीचड़, सरे, टमाटर ये सब फेंकने का काम करती थी। तो उन्होंने उसका विकल्प खोज लिया, क्या कि नहीं भाई, अगर हम वो जो है पुरानी साड़ी या एक साड़ी जिसको पहन के जाती थी, विकल्प के रूप में एक और साड़ी बैग में रखती थी, ले जाती थी, ताकि वो जो चाह रहा है कि गंदा हो कर देंगे तो फिर जो है यह पढ़ाने की काम छोड़ देगी। उन्होंने विकल्प तैयार कर लिया और इस तरह से फिर उन्होंने अनवरत जो है इस काम में लगी रही। तो इस तरह से इनको यह विकल्प, हमेशा विकल्प तैयार करती रही। इनको इन्होंने कितना दुसाहसी थी, उस समय में बैड एलिमेंट्स के द्वारा उनको रास्ते में रोक करके डराने का पूरा ये किया गया, प्रबंध किया गया, डराना चाहा लोग। तो उन्होंने जब कोई इनको सहयोग नहीं करती है तो अंदर से एक शेरनी की तरह डराने वाले को ही इतना कस के
उसको तमाचा मारती है कि फिर उसको नानी याद आ जाता है और वो रास्ता छोड़ देती है। और पूरा समाज फिर उस दिन से समझ लिया कि नहीं, ये डरने वाली नहीं है। तो ये जो है उसके विरुद्ध भी तो परंपरा को कैसे तोड़ती है, तो पहले तो शिक्षा पर प्रतिबंध था, तो शिक्षा पर इन्होंने काम करके सर दिखाया। यहाँ पर सर जो इस बात पे सर हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब जब लोग नए सिरे से कुछ नया करने का प्रयास करता है तो रूढ़िवादी मानसिकता के जो लोग होते हैं उसमें अड़चने पैदा करते ही है। वो उसमें बाधा बन करके किसी न किसी रूप में जो है वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब अगर जैसा कि सर ने बताया कि माता सावित्रीबाई फूले ने जो साहस दिखाया, उस साहस के साथ यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उस जुनून के साथ, और आपके पास विकल्प अब स्वतः मिल जाएंगे। जिस तरीके से माता सावित्रीबाई फूले ने जो है अपना विकल्प ढूंढ ली और एक हिम्मत के साथ उसका प्रतिकार भी करने की साहस उन्होंने दिखाई। जो तो डर गया सो मर गया। जी, जो डर गया सो मर गया। तो इसीलिए जो आप भी यदि किसी परंपरा को, किसी ऐसी परंपरा जो आपको लग रहा है कि वो आपके समाज को, आपके परिवार को दबाने का प्रयास कर रहा है, आप जान रहे हैं, और फिर भी यदि उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास साहस की कमी है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस साहस को जुटाइए और आगे बढ़ करके उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास कीजिए। इसी उद्देश्य से हमारा जो यह कार्यक्रम है, ताकि हम अपने महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों के जीवन से जो है कुछ सीखे। तो आगे बौद्ध जी बता रहे हैं। और आगे देखिए कि उस समय में गुलामगिरी में क्या कहा गया है कि विद्या बल छीना गया, दूसरा धन बल छीना गया, और नारी को तो बिल्कुल वस्तु बना के रख दिया गया था। उनको न पिता की संपत्ति में न ही पति के संपत्ति में कोई अधिकार उस समय तक था। और तो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि महिला जो है अपने पति का चाहे अपने पिता का एक वस्तु बन के न रह जाए, तो उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया, कटाई बुनाई, यानी ताकि उनको आमदनी जब होगा तो फिर किसी के बस में। तो इस तरह से महिलाओं पर जो बंदिश था कि तुम घर से निकल नहीं सकती हो, कोई बिजनेस नहीं कर सकती हो, तो शिक्षा तो दे ही रही थी, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत करती है, ताकि धन बल जब हो जाएगा तो स्वतः उसमें एक शक्ति अंदर से होगा जिसके आधार पर वह अपने पिता का भी विरोध कर सकती है, समाज का भी विरोध कर सकती है, और जो षड्यंत्रकारी है या विरोधी समाज के लोग हैं जो गुलाम बना के रखना चाहती है नारी को, वस्तु बना के, उसका भी जवाब दिया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रचलन किया। उस समय में बाल विवाह कर दिया जाता था, ताकि बाल विवाह हो जाने पर, और फिर विधवा विवाह पर भी रोक था कि विधवा विवाह नहीं कर सकती थी। तो इस परंपरा को तोड़ने का काम करती है बखूबी। उन्होंने विधवा को पूरा अवसर, मान लीजिए किसी का पति शादी हुआ, एक्सीडेंट में मर गया या किसी कारणवश, तो क्या वो जो है शेष जीवन उस समय में विधवा माने क्या कहते हैं, कोरा में हो जाया करता था, विवाह इस तरह का भी था। या जब सावित्री माँ की 9 वर्ष में हुआ तो उसे भी कम उम्र में बहुत सारे हमारी बेटियों का शादी हो जाया करता था। और उसके पति अगर बाल विवाह की परंपरा थी उसमें, जी बाल्यावस्था में ही मर जाए तो उसका तो जीवन जितना दिन जिएगा, मान लीजिए वो तो नरक ही बन गया ना। जिस तरह से उसको अपमानित होके जीना पड़ता था, अछूत होके जीना पड़ता था। तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दी, कहीं अपने घर पर व्यवस्था कर दी कि विधवा वहां रह सकती है। किसी तरह का अगर अनहोनी हो जाता था उन लोगों के साथ, पारिवारिक शोषण या समाज के द्वारा, तो वहां आके विधवा अपने बच्चा को जन सकती थी। फिर जो है उनका दोबारा विवाह कराने का विधान इन्होंने ला दी। और इस सभी तरह की परंपरा को ये एक तरह से, ताकि जो भी व्यवस्था था, यहाँ तक कि उस समय में संस्कार जो होता था कि कोई मरता था तो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुकूल
उसका संस्कार होता था। सर एक मिनट, उस पे जाने से पहले सर हम इस पे बात करना चाहेंगे सर कि जी आप सर वेदना को सर दिखा रहे हैं कि विधवा उस समय और बाल विवाह, तो ये जी हमारे समाज के लिए एक तरीके से सर जो मतलब पीछे झांकने की आवश्यकता है कि कैसी कैसी परंपराएं थी हमारे समाज में, बाल विवाह, और जो लोग गोदी में ही विधवा बन जाती थी, उसका जीवन पूरा नरकीय हो जाता था, कितना कष्ट होता नारकीय होगा। हो जाता था। जी जी, जी जैसे सर हमारे जो महापुरुषों ने, जो हमारे देश के जो बहुत सारे जो आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे जो महापुरुष हैं, जो इन प्रथा के खिलाफ जो आवाज उठाए, समय में बदलाव आया, कानून बनी, और अब धीरे धीरे हमारे समाज से ये प्रथा गायब हो चुकी है। तो हम्म, ये सोचने की बात है कि सोचिए कि उस समय अगर ऐसी प्रथा थी जो इंसान के जीवन को नरकीय बना रहा था, तो आज भी कुछ ऐसी प्रथा होगी जो हमारे जीवन को कष्टमय बना रहा है। तो जी जी उस जी उस प्रथा से भी निकलने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को साहस तो करना ही होगा ना सर। और हाँ, हम किसी न चाहेंगे कि कि हम तो हमारे समझते दर्शक। हैं कि जी। जो उस परिधि में आ रहे हैं, हम्म। जो समाज आ रहे हैं, जो व्यक्ति आ रहे हैं, हम्म। जिन माने तमाम लोगों को यही अगर उपाय है निकलने का, हम्म। तो सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इस परंपरा से बाहर निकलने के लिए हमें आपको किसी न किसी शख्स को जो हिम्मत दिखानी होगी और आगे बढ़िए। और जो भी व्यक्ति आपके समाज से कोई भी शख्स यदि अगर ऐसा कदम उठा रहा है तो उसे सहयोग दीजिए, ताकि वो और मतलब हौसलों के साथ आपका साथ दे और इस परंपराओं को तोड़ने का जो है साहस जुटा पाए, हिम्मत, ना कि उसे उससे उसका विरोध कीजिए, उसका हिम्मत तोड़ दीजिए, ताकि वो भी उसी परंपरा के बंधन में बनते चले जाए। अगर आप अगर आने वाले जनरेशन को कोई ना कोई तो जो हमारे लिए लड़ा होगा, अगर ऐसी परंपरा रही है हमारे समाज में, तो किसी न हम्म, किसी ने लड़ा होगा, और लड़ा तभी तो आज हमारे समाज से ये परंपरा गायब हो चुकी है। तो जी जी अभी भी वर्तमान के समय में अगर कोई ऐसी परंपरा है जो मानवीय गुण को हानि पहुंचा रहा है, जो मानवता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है, तो उस परंपरा को छोड़िए, आगे बढ़िए। निश्चित। जी जी जी। जी सर, आगे बोलिए सर। जी। और इसके बाद देखिए कि उस समय में परंपरा ये था कि हम्म। संस्कार करना होता था, मरने के बाद उसका भोज भात विभिन्न तरह से हम्म। जो विधान था उस हम्म। हिसाब से। तो इन्होंने अपने पति का अंतिम हम्म। संस्कार करते हैं, तो हम्म। किसी ब्राह्मणी व्यवस्था, न ब्राह्मण को बुलाया गया, न उत्तरी हम्म। लिया गया। हम्म। तो सत्य शोध जो किया गया इनके द्वारा और इनके पति के द्वारा, हम्म। उसका जो विधान बनाया गया, सिलेबस हम्म। तैयार किया गया, हम्म। उसके अनुकूल वो संस्कार करके दिखा दी समाज को, और हम्म। स्वतः अग्नि दी, हम्म। है ना। उस समय में हम्म। महिला को शमशान तक हम्म। जाने का आज भी लोग नहीं जाती है हमारी बेटियां। हमारे हम्म। अरुण सर हैं हम्म। अर्जक संघ के, जी जी। उनके परिवार में विगत ही उनकी भाभी मरी है। हम्म। तो आप देखे होंगे या नहीं देखे होइएगा। जी सर, तो, देखे थे हम। तो उस परिवार की तमाम महिला ही कंधा दी है, और हम्म। फिर जो है वो मुख में अग्नि नहीं देकर वो हम्म। वैसे ही चिता में अग्नि दी है, हम्म। क्योंकि इस भावना से कि जो माँ हम्म। अपनी बेटी को जनती है, और मुख जो है सबसे क्या कहते हैं मुख्य अंग माना जाता है, हम्म। जिससे इतना प्यार मिला, जिस और सब कुछ उससे हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे की भावना को आदर करते हैं, समझते हैं। तो हम्म। उसी मुख में आग दिया जाता है। हम्म। तो इस परंपरा के विरुद्ध जो है वो ये सब करके, और फिर जो है उत्तर की ओर नहीं ऐसे में इसको मृत व्यक्ति को हम्म। उत्तर की दिशा में न सुलाने का प्रावधान है, तो ये लोग हम्म। उत्तर नहीं दक्षिण दिशा में ही करके, हम्म। तो परंपरा को तोड़ने का। तो आज भी कुछ लोग हैं जो जान रहे हैं, हम्म। तो वो लोग सपूत बनने का काम आज भी लोग कर रहे हैं, लगे हम्म। हुए हैं। तब हम्म। है कि सर, सर ये अरुण सर जो किए हैं वो एक संकेत है कि भाई कोई भी परंपरा तुमको बांध नहीं सकता, तुम आजाद हो। तुम उन्मुख, आजाद। जिस प्रकार से सर आपने बताया था कि परिंदों को कहा मतलब। परिंदों को तालीम हाँ। की जरूरत नहीं होती है उड़ने के जी लिए। जी। हम्म।
तो उसी प्रकार से इंसान को मतलब जो क्या जरूरत है किसी परंपरा की। यदि जी तुम जो आए हो तो सिर्फ अपना भोजन के बारे में सोचो। जो सर हम एक रील्स भी कहीं देख रहे थे तो बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा पैसा इंसान ही कमा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंसान ही भूखा सो रहे हैं। ठीक हाँ है। ये भी बात है, यही बात है। और जबकि अन्य जीव जो है पैसे नहीं कमा रहे, वो सिर्फ अपने भोजन संग्रह करते हैं पूरे जिंदगी, और संग्रह नहीं मौत को करते जो हैं, वर्तमान के लिए वो अपना तलाश करते हैं। हाँ, जी जितना भोजन मिला खाए और फिर आराम किए। वो आराम ज्यादा किए। मतलब जो यहाँ पे ढेर करने के पीछे भी नहीं लगे हुए हैं। तो सर ये समझने की बात है कि जो परंपरा इंसान को तोड़ रहा है इंसान से, तो इस परंपरा को छोड़ने की आवश्यकता है, और अरुण सर ने ये संकेत दे दिया है सर। जी सर। जी जी धन्यवाद के पात्र हैं, और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर इस नेक काम में, व्यवस्था परिवर्तन में, जो व्यवस्था बहुत बड़ी। हमारे पीछे ले जाता है उस व्यवस्था को छोड़कर जो आगे बढ़ाया जा सके, हमारे क्या कहते हैं आमदनी को बढ़ा सके, घटा ना सके, कमाए हुए पैसे में बात न लगावे, इस परंपरा को कोई अगर आगे बढ़ा रहा है तो वो धन्यवाद के पात्र है। तो इसके अलावे संस्कार भी जो था उस समय का करने का, उस व्यवस्था को उन्होंने त्यागने का काम किया। फिर आप देखिए कि उस समय में इस अंतर जातीय विवाह करवाने का काम किया, क्योंकि साहब कबीर कहते हैं क्या, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ज्ञानी होय। तो इस तरह से उन्होंने अंतर जातीय विवाह करा करके लोगों को जोड़ने का काम किया। विभिन्न जाति उपजाति में जो समाज तोड़े गए थे, उस समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह की प्रचलन शुरू करा दिए, और अपने परिवार से अपना जो उनका दत्तक पुत्र था, जो सवर्ण जाति की महिला, विधवा महिला से ही जन्म लिया हुआ था यशवंत, उसका शादी दूसरे जाति में कराते हैं। तो अंतरजातीय व्यवस्था, विवाह व्यवस्था को भी उन्होंने फिर से लागू किया। तो पुरानी परंपरा को जो जाति के लोग जाति में ही करेंगे, उपजाति में भी नहीं करते थे, तो इस तरह से अंतर जातीय विवाह कराने का काम, तो यहाँ भी उन्होंने परंपरा को तोड़ने का काम किया। फिर लोगों में उस समय में क्या था कि भाग भगवान के पीछे लोगों को डराने का काम कर, कुछ भी काम होता था उस समय में तो हैजा प्लेग दुनिया जहान हुआ करता था। तो उस समय में हमारी राष्ट्रमाता सावित्री क्या करती है कि जब प्लेग आया 1893 में, तो उन्हीं का जो बेटा था जिनको उन्होंने पढ़ाकर डॉक्टर बनाया था, तो उस प्लेग में झाड़ फूक की तरफ किसी को नहीं ले जाने दिए। जब हमारे ज्योतिबा फूले का देहांत हो जाता है, तो उस समय में सत्यबोधक समाज को वही लीड कर रही थी, वही अध्यक्षा थी, और उन्होंने समाज को झाड़ फूक के तरफ भाग भगवान के पीछे न छोड़कर स्वतः उस जत्था को लीड कर रही थी, और सभी को अपने बेटा जो जिनको डॉक्टर बनाए थे, उसके यहाँ लोगों को जो बीमार पड़ते थे तो वहां ले जाने का काम कर रही थी। और उसी क्रम में इनको जो है इनके साथ भी घटना हो गया कि इनको भी प्लेग हो जाता है, और फिर इस धरती धरा को इनको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक सोच की थी, भाग भगवान में बिल्कुल इनको कोई जो है ये नहीं था। तो ये झाड़ फूक इस तरह से, और शिक्षा ऐसी शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा हो और समाज में माने वो पढ़े और वो उसके हाथ में काम आ जाए, वो बेकार नहीं रहे, इस तरह का सिलेबस उन्होंने तैयार की थी। तो वो पहले की एक तो हमको शिक्षा पर बंदिश था, और उस तरह का फॉर्मल एजुकेशन के जगह ये सोच रही थी कि हमारे समाज के लिए, हमारे माने निकट में, हमारे क्षेत्रीय भाषा में, मराठी में उन्होंने जैसे विवाह या जो भी क्रियाकलाप शुरू की, तो तमाम बातों में कविता पाठ करना, गीत
बना करके उसको गाया जाना, ताकि उस ट्रैक से हट के आपको अपने समाज में किस तरह से फायदा होगा, ताकि लोग क्योंकि आप केवल कह दोगे कि वो परंपरा आपके लिए ठीक नहीं है, आप दूसरा परंपरा से करो, लेकिन कोई अच्छे सोच वाले ज्ञानी पर्सन, विवेकी पर्सन, या जिसको कहते हैं जो थिंकर होंगे, जो एक योजना बना सके, है ना, विचारधारा बना सके, उसके हिसाब से लोग कैसे उस ट्रैक पर आएंगे, उसके लिए विकल्प इन्होंने सब जगह तैयार करके देने का काम किया। जैसे विवाह जब होता था तो स्वतः ये विवाह कराती थी, इसके मंत्र के जगह इन्होंने वो एक पाठ किया जाता था इस तरह का कि लड़का लड़की एक तरह से शपथ लेते थे, और जिस पर ये खुद जो है साइन करती थी, लड़का पक्ष से और लड़की पक्ष से दोनों तरफ से कुछ लोगों की उसमें गवाही होती थी, ताकि आगे चलकर कि उस दोनों में से कोई अगर भागता है तो ये संबंध बरकरार रखे, दोषी कौन है उसको फिर उस पर कार्रवाई हो सके, दंडित किया जा सके। तो इस तमाम तरह का विकल्प इन्होंने देने का काम की थी, केवल कहती नहीं थी, करके दिखाती थी और सबके लिए सिलेबस बना के देती थी। तो इतने बड़े डायरेक्टर भी थी, मैनेजर भी थी, मैंने सब तरह का गुण इनमें था। तो इस तरह से इन्होंने परंपरा को तोड़कर और वैज्ञानिक सोच के आधार पर समाज के लिए जो उपयोगी व्यवस्था था उसको उन्होंने अपने जीते समय में ही उन्होंने लागू करवाकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके लिए इनका एक गाइडलाइन था, इनका और इनके पति का 9 तरह का गाइडलाइन था, जिनमें वो कह रहे थे कि हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपका अभी तक हजारों वर्षों में कोई लाभ आपको नहीं दिखा। जब एक ही तरह से जन्म ले रहे हैं, सब तरह का खून सब कुछ एक ही है, फिर भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका इतना गरीब है, इतना लाचार है, तो कोई ना कोई तो कारण है। तो इसीलिए उन्होंने पुरानी व्यवस्था को छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी व्यवस्था पर को तो बिल्कुल उस पर विश्वास करने की बात से उन्होंने कहा कि उस पर कभी मत विश्वास करना, वो आपको छलने का काम कर, उसको असहयोग करो, और अपने हिसाब से हम सब आगे बढ़े, जो हम शोध करके बता रहे हैं उस परंपरा को जीने का काम करो। वो कह रहे थे कि संस्कृत का बिल्कुल त्याग कर दो, इसमें जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बहुत कुछ गोलमाल है, क्योंकि संस्कृत केवल उन्हीं लोगों की भाषा है जिस भाषा के बारे में जो साहब कबीर कहते हैं कि ना ही कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में, कि जितना उनका लिखा हुआ पोथी है, मैंने पुस्तक है, ग्रंथ है, सब संस्कृत में लिखा जाता था। और उस भाषा को आप बोलिए, कुछ भी कीजिए, सुनने वाले को भी कुछ पता नहीं चलता था। तो ये भाषा आपके विरुद्ध में षड्यंत्र उसी भाषा में लिखा जा रहा है, तो इसको त्यागने की बात कहे कि उस भाषा का पूरा विरोध करो। इसके बाद उन्होंने कहा कि अग्नि के नाम पर भी, जग के नाम पर, हवन के नाम पर आपका सत्यानाश किया जा रहा है, क्योंकि वो कहते थे कि साक्षी कुछ भी होगा, गवाही कौन देगा? तो जीवित प्राणी, जानवर भी गवाही नहीं दे सकता है, मनुष्य देगा कि आपके साथ किसी ने कोई घटना कर दिया, जुल्म कर दिया, और वो आदमी देखने वाला कौन होना चाहिए? कोई मनुष्य होना चाहिए। तो अग्नि के नाम पर हमें 7 फेरा लिया जाता है, हमसे यज्ञ करा लिया जाता है, हमारा तमाम तरह का संसाधन जो हम कुछ बचाते हैं कमाकर, उसको खर्चा करा दिया जाता है, इस सब में खेल है। तो इस परंपरा को भी तुम लोग नकारो, छोड़ो। और उन्होंने भाग और भगवान वाली जो परंपरा थी, देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, इस सब को भी उन्होंने कहा कि तुम इस
इससे जो है निपटारा ले लो। एक तरह से उनका यही कहना था, जिस धर्म ने तुमको नीच कहा जी उस धर्म का गुण क्यों गाते हो, जिस मंदिर में प्रवेश नहीं उस मंदिर में क्यों जाते हो। इसीलिए वो कह रहे थे कि राम राज का करो विदाई, उस समय का जो व्यवस्था था उसका विदाई कर दो। देवी देवता 33 करोड़ जो है उस सब का विदाई कर दो, छुट्टी कर दो, क्योंकि राम राज का करो विदाई। अब ये सतबोधक समाज की बारी है। अभी भी अगर तुम नहीं सब समझोगे संभलोगे तो मति भ्रष्ट तुम्हारी है। जी सर, बेसिकली सर जो हमें परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जी और जी मानवता के दृष्टिकोण से हमें जो सूट कर रहा है, जो हमें आगे बढ़ा रहा है, हाँ उस अनुसार से जो हमें जो अपने नई परंपरा जो मतलब नई नियमावली जो बनाइए और आप जीवन को आगे बढ़ाइए। जी सर यही। बहुत बढ़िया। हाँ तो सर चूंकि समय भी सर हो गया है, तो ठीक है। अगले दिन फिर जो है कल सर अंत में सर चाहेंगे कि 1 मिनट में आप कुछ कहें, क्योंकि कल माता सावित्री बाई फुले की जयंती है, तो उस पे भी हमारा एक विशेष कार्यक्रम हो और हम दर्शकों को सर जो बता देना चाहते हैं कि कल से लगभग 15 दिन तक जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की ओर से माता सावित्री वार्षिक कार्यक्रम। बाई फुले की जयंती पर एक पखवाड़ा जो कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया, जिसमें जो लगभग 15 दिन तक इन्हीं पे चर्चा चलेगी। तो जी हम भी जी चाहते हैं कि हमारा दर्शक भी जो है माता सावित्री बाई फुले को जाने, जो मतलब दलितों में, गरीबों में या पिछड़ों में सबसे पहली जो सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने किया था और समाज की बहुत सारी परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया। बहुत सारी परंपरा जो मानव के लिए एक तरीके से दुष्कर है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता था, हम्म। उन सारी परंपरा को तोड़ करके आगे बढ़ने का वो साहस करी और आज हमारा समाज इतना आगे है। तो मतलब हम चाहते हैं कि आज भी जो रूढ़िवादी परंपरा हमारे समाज में है, जिस से उनके तले जो हमारा समाज दबा हुआ है, तो उनसे बाहर निकले और आगे बढ़े। शिक्षा को उन्होंने हथियार बनाया, तो हम भी शिक्षा को हथियार बनाए। तो सर ये परंपरा के सवाल पे गांधी जी ने भी कहा था कि सत्य वही है जो इंसान को ऊपर उठाए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था जाति एक ऐसी परंपरा है जिसने भारत को समाज नहीं टुकड़ों में बांट दिया है। तो हमें तो सबसे पहले इन जातिगत जो परंपरा है, जो जातियों में हम लोग जकड़े हुए हैं, उनसे आगे निकलना होगा। सबसे पहले हमें एक इंसान बनना है और जिस प्रकार से ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जो संस्था है, उनका उद्देश्य भी है कि हम लोग एक मतलब क्लासेस में फिट हो जाए। हम लोग जो है जातियों में जो विभक्त हैं और उसी यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। हम इतना विखंडित हैं कि हम पे शासन करना लोगों को इतना आसान, हमें ठगना इतना आसान है, हमें आपस में लड़ाना आसान हो रहा है। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। हाँ हाँ हम लोग स्वतः अपने गलती से उनको अपने जी। ऊपर शासन करने के लिए हम्म। अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए सबसे तो पहले जरूरी मैं है कि हम लोग यही कहूंगा जी। कि जैसे मैं शुरुआत में ही कहा था कि लीके लीके गाड़ी चले लीके चले कपूत। तो अगर आप सपूत कहना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं, समाज भक्ति राष्ट्र भक्ति करना चाहते हैं, तो परंपरा को छोड़िए। जैसे सायंग सिंह और सपूत छोड़ते हैं तो आप भी छोड़िए और वैज्ञानिक सोच रखिए और संविधान और विज्ञान पर पूरी आस्था के साथ आगे बढ़िए। आपका समय निश्चित ही उज्जवल होगा और ऐसी मैं कामना भी करता हूँ नए वर्ष के उपलक्ष्य में। और माँ ज्योतिबा फूले के जयंती अवसर कल जन्मदिन है, तो इस पर आप सब जुड़िए। और मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, परंपराएं अगर इंसानियत के साथ हो तो वो गौरव है, पर अगर अन्याय के साथ हो तो वो गुलामी है। सावित्री बाई फुले ने सिखाया परंपरा को तोड़ने से डरना नहीं चाहिए अगर वह समाज को जोड़ने में बाधा बने। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है।
बहुत ही आपके विचारों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि परंपरा से बड़ी चीज है मानवता। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि सावित्रीबाई का यह संदेश हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्यबोध न्यूज से जुड़े, जहां सत्य से समाज की ओर हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान।